इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश के आम आदमी पर महंगाई की मार हर तरफ से पड़ रही है। दूध, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम में हाहाकार मचा हुआ है। रिटेल महंगाई के बदले थोक महंगाई तेजी से बढ़ी है। 10 साल में खाने के तेल की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है और आज से रसोई गैस की कीमत में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो पेट्रोल डीजल तो महंगा होता ही जा रहा है, रसोई गैस की कीमत में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और लगातार खाने का तेल हो या पेट्रोल, हर तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महंगाई के मुद्दे पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ कुलदीप कुमार मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय सरदाना अर्थशास्त्री हैं, जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे बात करेंगे। मोंटी सहगल पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव रंजन झा हमारे साथ जुड़े हैं जो सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। महंगाई के इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। लेकिन आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए पहले बताते हैं कि अभी क्या स्थिति है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है और आज बहुत से और बदलाव भी हुए 1 जुलाई से, उसका कैसे असर पड़ेगा आप पर। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो महंगी हुई हैं, खास तौर पर आज से जिनमें बहुत बदलाव हुआ है और कुछ और बदलाव भी 1 जुलाई से कुछ नियमों में बदलाव किए गए, उसका असर भी आप पर कैसे पड़ने वाला है। तो महंगाई डायन तो है, लेकिन कहां पर क्या क्या फर्क हुआ है। तो देखिए 1 जुलाई से ये कुछ और बड़े बदलाव हैं जो हुए हैं। एसबीआई से अगर आप 5वीं बार, एक महीने में 4 बार के बाद अगर आप 5वीं बार पैसे निकालते हैं और आईडीबीआई से अगर आप 6ठी बार, 5 बार के बाद 6ठी बार पैसे निकालते हैं तो पैसा निकालना महंगा है आपके लिए, उसके लिए आपको और पैसा देना पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर जो गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर है वो 25 रुपए महंगा हो गया है और ये सीधे आपके किचन का जो बजट है उसको प्रभावित करता है। दूध देखिए, दूध में भी बढ़ोतरी हुई है। जो अमूल का दूध है, वो गोल्ड जो दूध है वो 58 रुपए प्रति लीटर हो गया है और ताजा जो गोल्ड ताजा अमूल ताजा आता है वो 46 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, यानी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है अमूल दूध में। और इसका असर फिर हर प्रकार के दूध पर पड़ता है। अब सभी लोग फिर बढ़ोतरी करते हैं उसी तरह से, उसी अनुपात में। टैक्स में क्या बदलाव हुआ है, अगर आप 50 लाख से ऊपर की कोई खरीद करते हैं तो आपको उस पर टीडीएस देना होगा, आपका टीडीएस कटेगा। यानी अगर आप बहुत महंगा मोबाइल भी लेने जाएंगे तो उस पर भी अब आपको टीडीएस देना होगा अगर वो 50,000 से ज्यादा की कीमत है। गाड़ियों में भी अगर आप गाड़ी खरीदने का सपना संजोए हुए हैं तो गाड़ी भी आपके लिए अब आगे महंगी हो सकती है, क्योंकि मारुति ने अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाई है, महंगी हुई है। 6 महीने में तीसरी बार ये बढ़ोतरी की जा रही है मारुति की तरफ से। ये भी अपने आप में असर डालेगा। मारुति की गाड़ी अगर आप खरीदने वाले थे और हो सकता है आगे चलकर बाकी गाड़ियां भी अपनी कीमतों में कोई रिवीजन करें। हीरो यानी हीरो मोटोकॉर्प ने जो बाइक है उसको भी महंगा कर दिया है। तो ये दो, एक 2 व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा मारुति ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी की है। लेकिन 1 जुलाई यानी आज से कुछ और बदलाव भी हुए हैं जो आपको सीधे प्रभावित करने वाले हैं। सिंडिकेट बैंक के लिए अब आपको नया आईएफएससी कोड देना होगा, क्योंकि मर्ज किया गया है 2 बैंक्स को, तो अब नया आईएफएससी कोड होगा सिंडिकेट बैंक के लिए। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है ड्राइविंग का तो वो अब आप ऑनलाइन उसका आवेदन कर सकते हैं और ये आपके लिए आसान हो जाएगा। एक और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान होगी। जिस तरह से आधार व्यक्ति की पहचान करता है उसी तरह से हर नग की भी एक यूनिक आईडी होगी, उस पर वो छपी होगी। अगर चोरी होता है या एक जगह से दूसरी जगह कहीं चला जाता है आपका जेवर, तो आसानी से पहचाना जा सकता है उस नग को, हर नग का एक यूनिक आईडी होगा। लेकिन बजट बिगाड़ने वाले कौन कौन सी जानकारियां हैं, आपका जो घर का बजट है, आपके महीने का बजट है, वो कौन कौन सी खबर ऐसी है जो आपके घर के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ रहा है और उसकी कीमतों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। तो मई 2021 में कितना महंगा हुआ है ये सारा सामान जो हमारे घर में रोज खाने पीने में इस्तेमाल होता है, हमारे जो महीने का बजट है उसे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ऑयल और फैट यानी जो खाद्य तेल हैं वो 30.84% महंगे हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट यानी अगर आप बस का इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने दफ्तर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी 12.38% महंगा हो गया है। फ्यूल और लाइट यानी बिजली का जो आप इस्तेमाल करते हैं और फ्यूल, वो भी 11.58% महंगा हो गया है। दालें 9.39% महंगी हुई हैं। इसके बिना तो घर में आप खाना रोज नहीं बनाते हैं, तो दाल की जरूरत है। सॉफ्ट ड्रिंक भी 15.10% महंगे हुए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें फल की, तो
11.98% फल भी महंगा हो गया है। तो ये तमाम सामान है जो हमारे घर के बजट को, अंडा अगर सेहत के लिए आप खाते हैं तो 15.16% वो भी महंगा हुआ है। तो ये सब जो खाद्य सामग्री हैं उनमें इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये हमें सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। बड़ा सवाल लेकिन ये है कि ये महंगाई इस तरह से क्यों बढ़ रही है, इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या जो पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उसमें गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। सब बूस्टर डोज दिया जा रहा है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लेकिन उसका सीधे तौर पर असर आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या आम आदमी को राहत देने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते थे जो नहीं उठाए गए? देखिए सुमेरा जी, अगर अर्थव्यवस्था के निर्णय लेने हैं तो उसमें कई बार कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं और सरकार जो आरबीआई है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या प्रधानमंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, वो अर्थव्यवस्था की सारी सिचुएशंस को देख के निर्णय लेते हैं। जिस वक्त जिस चीज की आवश्यकता अधिक है, प्रायोरिटी के हिसाब से रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है। तो जब कोविड की पहली वेव आई थी और उसके बाद फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस था, उसमें गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख करोड़ का सीधा फंड ट्रांसफर सरकार ने किया था और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए भी कई तरह के अनाउंसमेंट किए थे फार्मर्स के लिए, इस तरह के। और अब जब परसों भी एक 6.5 लाख करोड़ का एक सेकंड पैकेज ये कोविड 2 के बाद अनाउंस किया है। तो जब अर्थव्यवस्था की सारी स्थिति को देखी जाए तो फिर अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात होती है कि वह पटरी पे वापस आए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चले, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिए हैं और इन्फ्लेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है आर्थिक पहलुओं में, उसका सरकार के पास पूरी तरह संज्ञान है, आरबीआई ने भी कहा है और हम उसको वॉच कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है, जो आपकी बात से मुझे समझ आया, वो ये कि अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए सरकार कदम उठा रही है, प्राथमिकता के आधार पर जिस चीज की जब जरूरत महसूस होगी तब किया जाएगा। यानी इन्फ्लेशन इस समय सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्रायोरिटी है। मुकेश जी, क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस वक्त अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे वो ज्यादा जरूरी है, इस वजह से इस तरह का स्टिमुलस पैकेज इंडस्ट्री को देना, उन तमाम लोगों को देना जिन्होंने एसएमईज या स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको देना, ताकि वो रोजगार तो जनरेट करें, तब तो महंगाई पर आगे और कदम उठाया जा सकता है? क्या आप इसे सही मानते हैं? सुमेरा खान जी, धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई है। आपके तमाम ग्राफिक्स दिखाने के बाद मैं समझता हूं कि मुझे शायद थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। वो तमाम आंकड़े आपने बता दिए। आपने मारुति गाड़ी का जिक्र किया, लेकिन क्षमा करिएगी आप, 40,000 रुपये ट्रैक्टर का रेट बढ़ गया है। मैं गोपाल कृष्ण जी को बताना चाहता हूं, जो ट्रैक्टर किसान इस्तेमाल करता है। और मैं ये कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, जुलाई से और आज तक पेट्रोल के दाम 200, इसके गैस के दाम जो है 240 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़े हैं। मतलब 7 महीने में 240 रुपये सिलेंडर पर बढ़ जाएं, 16 बार पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, जो 118 रुपये खाने का तेल मिलता था वो 180 रुपये हो जाए। ठीक, क्या ये देश को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए है? नंबर 1, 4 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल से जो भारत सरकार ने कमाया है, 4 लाख करोड़ का तो आंकड़ा काफी पुराना है, अब तो बढ़ गया है। ये पैसा कहां पर है? जो अग्रवाल जी कहते हैं कि हमने बूस्टर डोज दिया, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पैकेज दिया है, वो पैकेज आप देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उन्हीं के लोन आप माफ करते हैं। आज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था, आज आप पीएफ का रिकॉर्ड निकाल कर देखें कितने एम्प्लॉइज ने प्रोविडेंट फंड निकाल लिया है। मुकेश जी, आज लोगों की, एक मिनट सुमेरा जी, लास्ट में मैं एक जी बात पूरी करिए। मैं एक मिनट एक बात और कहकर अपनी बात, हाँ, मेरा ये कहना है, स्पष्ट रूप से आरोप है कि ये महंगाई जैसे कोरोना महामारी है, महंगाई इस देश के लिए कोरोना से बड़ी महामारी साबित हो चुकी है। देश का बच्चा बच्चा त्रस्त है, लोगों की रसोई नहीं चल रही है और ये सरकार गरीब विरोधी है।
जन ठीक विरोधी है गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही है। आपका ये कहना है स्मृति ईरानी जी को आम ढूंढ रहा आदमी हूं की जेब पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार जो नहीं। स्टिमुलस दे रही है। ठीक है सर, समझ में आई आपकी बात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।